वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ट्रायल बैलेंस का नेक्स्ट टॉपिक। हम करेंगे इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस से कैसे करेक्ट ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर करना है। आपको ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में 2 और 3 मार्क्स का कि ट्रायल बैलेंस जो आपको इनकरेक्ट दिया होता है, मतलब कि कई चीज़ें गलती से डेबिट में डाल दी हैं वो क्रेडिट में जानी है, कई चीज़ें क्रेडिट में डाल दी हैं वो डेबिट में जाएंगी। सो इनकरेक्ट मतलब खराब, गलत आपको ट्रायल बैलेंस दिया है और उस खराब जो आपका गलत ट्रायल बैलेंस है उससे आपने एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट इट इज़ इनकरेक्ट, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस। सो डेबिट बैलेंसेस दिए हैं और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं कि डेबिट में हमारी ये चीज़ें हमने डाली हुई हैं और क्रेडिट में हमने ये चीज़ें डाली हुई हैं। अब शुरू करते हैं डेबिट बैलेंसेस से। बिल्डिंग एसेट है, एसेट हमारा जाता है डेबिट, सो ये सही है, दिस इज़ करेक्ट। मशीनरी एसेट है, ये भी करेक्ट हो गया। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है हमारा परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अब ये चीज़ देखो, आउटवर्ड का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब हमने खरीदी थी और उसे हमने रिटर्न कर दिया, मतलब बिजनेस में से जा रहा है। अगर रिटर्न आउटवर्ड आ रहा है इसका मतलब वो हो गया हमारा परचेजेस रिटर्न। ठीक है, परचेजेस रिटर्न हमेशा हमारे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, और ये हमारा यहाँ पे गलत साइड पे है डेबिट बैलेंस में, जो कि हमारा जाना चाहिए था क्रेडिट साइड पे। बैड डेट्स एक्सपेंस है, डेबिट साइड में ही जाएगा, कैश डेबिट में ही जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी इनकम हो रही है, कुछ भी रिसीव हो रहा है वो हमेशा हमारा क्रेडिट होता है, तो ये भी हमारा गलत साइड पे है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ज़्यादा पैसे जो है वो अपने अकाउंट में से विड्रॉ करवा लिए हैं या फिर खर्च कर लिए हैं, ये हमारी हो जाती है लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ हमारी होती हैं क्रेडिट, तो ये भी गलत है। क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट साइड में जाते हैं, ये भी डेबिट साइड में गलत साइड पे है। परचेजेस हमारी डेबिट होती हैं, तो ये बिल्कुल सही, परचेजेस जो है वो डेबिट साइड पे है। कैपिटल हमारी क्रेडिट होती है, गुड, क्रेडिट साइड पे ही है। फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, ये गलती से उन्होंने क्रेडिट साइड पे डाल दिया। सेल्स क्रेडिट ही होती हैं। डेटर्स हमारे डेबिट होते हैं, तो ये भी क्रेडिट साइड में है, तो ये गलत डाल दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है, इनकम्स हमारी क्रेडिट ही होती हैं, और ये हमारी सही है क्रेडिट साइड पे ही। अब ये है इनकरेक्ट, मतलब ये देखो कई चीज़ें जो थी वो डेबिट में जानी चाहिए थी वो क्रेडिट साइड पे हैं, कई चीज़ें क्रेडिट साइड पे हैं वो डेबिट साइड में जानी चाहिए थी। अब लेकिन देखो यहाँ पे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमारा दोनों सेम आ रहा है, लेकिन हमारी जो कई एंट्रीज हैं वो हमारी गलत हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ट्रायल बैलेंस का कई बार क्या होता है, आपका आंसर सेम हो जाता है लेकिन आपने बीच में कोई एंट्रीज गलत डाली हुई होती हैं, कोई डेबिट साइड में डाल दी गलती से, कुछ क्रेडिट साइड में डाल दिया, आंसर आपका सेम आ गया लेकिन वो आंसर आपका गलत होता है। ठीक है जी। अब हम इससे अपना एक सही वाला ट्रायल बैलेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। सो सबसे पहले उसने बोला था बिल्डिंग, बिल्डिंग 3 लाख की डेबिट साइड पे है, तो 3 लाख डेबिट में ही आएगा क्योंकि ये हमारा एसेट है। उसके बाद मशीनरी आ गई, मशीनरी 85,000 की डेबिट साइड पे। उसके बाद रिटर्न्स आउटवर्ड, परचेजेस रिटर्न है, ये उसने डेबिट बैलेंस में डाला लेकिन ये हमारा किस साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे, तो ये रिटर्न आउटवर्ड 13,000 हमारा जाएगा क्रेडिट साइड में। बैड डेट्स हमारे एक्सपेंस होते हैं, तो ये डेबिट ही होते हैं 14,000 के। कैश हमारा डेबिट ही होता है 2,000 का। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम्स हमारी होती हैं क्रेडिट 15,000 की, गलती से उसने डेबिट में डाल दिया था। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्रेडिट होएगा 50,000 का। क्रेडिटर्स वी नो, क्रेडिटर्स मीन्स क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में जाएगा 2,50,000। नेक्स्ट है परचेजेस, ये हमारा जाएगा डेबिट में ही।
ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें क्रेडिट में जानी थी जो कि उन्होंने गलती से डेबिट बैलेंसेस में डाला हुआ था। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे इसकी करेक्शन कर दी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्रेडिट साइड देख लें। अब क्रेडिट साइड में कैपिटल है, तो कैपिटल ऑलरेडी उन्होंने क्रेडिट में ही डाली है और क्रेडिट में ही आएगी 3,68,000। उसके बाद फर्नीचर आ गया, फर्नीचर डेबिट ही होएगा 28,000 का, क्योंकि ये हमारा ये हमारा एसेट है 28,000। ठीक है जी। उसके बाद आ गई हमारी सेल्स, सेल्स हमारी क्रेडिट ही होती हैं, ये बिल्कुल सही है 5,20,000। डेटर्स हमारे डेबिट होते हैं 3 लाख के। एंड लास्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है, तो ये 13,000 जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 28,000 फर्नीचर और डेटर ये दोनों उन्होंने क्रेडिट साइड में डाले हुए थे, जबकि ये दोनों चीज़ें कहाँ आनी थी, हमारी डेबिट साइड में आनी थी। अब हम करेंगे इनका टोटल। जब हमने इनका टोटल किया तो इनका टोटल आ रहा है 12,29,000। अब बैलेंसेस तो बिल्कुल सेम आ गए 12,29,000 ही। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर भी देखो 12,29,000 आ रहा है, यहाँ पर भी 12,29,000 ही आ रहा है, लेकिन हमारी यहाँ पे कुछ अमाउंट्स जो थी वो क्रेडिट साइड में गलती से डाली हुई थी और कुछ अमाउंट्स हमारी डेबिट साइड में गलती से डाली हुई थी। जब भी आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में या आपके क्लास टेस्ट में जब भी ये चेक होएगा, आपने आंसर प्रिपेयर किया है इसका, तो आंसर नहीं चेक होगा कि आंसर आपका सही है, बल्कि आपके बीच में से देखा जाएगा कि कौन सी आपने एंट्री जो है वो किस साइड में डाली है। अगर आपने कोई भी चीज़ बीच में से, अगर मान लो ये 3 एंट्रीज आपने गलत डाली हुई थी, दैट मीन आपका 1/4 या हाफ मार्क्स काट के 4 में से जितने आपके मार्क्स बनेंगे वही आएंगे। ठीक है। लास्ट वाला आंसर अगर टोटल सही है तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपके मैटर करते हैं आपकी ये सारी एंट्रीज। अगर आपकी ये एंट्रीज बीच में से गलत हो गई तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे। सो हमेशा याद रखना अपने रूल्स ऑफ अकाउंट। अगर आपको रूल्स ऑफ अकाउंट्स याद हो गए ना, तो मतलब ये आपको ट्रायल बैलेंस आ गया। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया है, जब मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसमें भी दोबारा से अपने रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। बस अब ये आप पे है, आपने याद रखना है कि कौन सी अगर ये जो नेम लिखा हुआ है ये एसेट है या एक्सपेंस है, इनकम है या फिर हमारी लाइबिलिटी है। सो ऑल द बेस्ट आपको। तो आपने ये याद ज़रूर रखना है, फॉर्मेट को फॉलो करना है और याद रखना है कि कौन सी चीज़ डेबिट में जाएगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट में जाएगी। क्लियर जी? थैंक यू।